So, hello everyone, welcome to Thakur Sir Academy. And today we will discuss 4 also. In semester 4, 4 year 3 year courses, 5 courses that deals with math coming. यहाँ पे आपको लर्न करना हमें मेनली आपको सीख बेसिक कमांड ऑफ लिनक्स लर्न करना MGC 05 तो ठाकुर सर अकेडमी का ऐप है देखो ऐप ऐप पे इन मोड कोर्स इज आल्सो स्टार्टेड और एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी यू मे कॉल ऑन दिस 177 कर सकते हैं ठीक और टू ज्वाइन क्लियर है कोर्स यहाँ पे 915551 खैर तो पहले हम कोर्स के थोड़ा स्ट्रक्चर को MGC 5 ठीक 06 स्वागत पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हो वेलकम सेमेस्टर 4 थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए होने वाला तो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम तैयारी कर क्लियर है एडवाइस तो योगा कीजिए तो यदि सेमेस्टर 4 का मेजर कोर्स का मतलब मेजर कोर्स है तो ये जो MGC 05 है इसमें मुझे आपको डिस्कस करनी है पहले जो आपने पढ़ा था मेडिकल क्लियर है वो और सेकंड क्या लर्न करना है सेकंड आपको लर्न बेसिक ठीक मतलब पहले आपको पढ़ना है एक लैंग्वेज होता है ठीक के बारे में आपको MGC 06 इलेक्ट्रोडायनामिक्स अपने कोर्स पढ़ा था ठीक है तो ये एडवांस ये है इलेक्ट्रो थ्योरी और जो MGC 07 है ये है आपका ऑप्टिक्स वेव नहीं वेव इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ हम लोग आज बात करेंगे MGC के बारे में क्या बताया हमने क्या क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स स्टडी क्लियर है तो क्या पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर क्लियर है क्या पढ़ना है क्लियर है कंप्यूटेशनल लिनक्स का आइडिया होना चाहिए लिनक्स में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना या कंप्यूटर का एक्सपर्ट कमांड क्लियर है यू हैव टू लर्न वन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड फोर्टर्न लैंग्वेज बारे में बात ठीक है ये 5 क्रेडिट कोर्स थ्योरी है और क्या है प्रैक्टिकल है right? तीन क्या है 5 क्रेडिट क्लियर है 5 क्रेडिट 3 क्रेडिट थ्योरी है और क्या है प्रैक्टिकल है चलिए तो फर्स्ट यूनिट क्या है ठीक है फर्स्ट यूनिट क्या है फर्स्ट यूनिट को पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपने पहले पढ़ा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और जो MGC 0 सब थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया मिला था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में क्लियर बट यहाँ पे आपको इन ब्रीफ डिस्कस करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी आपको डिस्कस करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम
ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर, ये आपको स्टडी करना है। आपको स्टडी करना है कि वेक्टर फील्ड का कैसे हम निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन, ऐसे हम कैसे इसका फाइंड करते हैं, सरफेस इंटीग्रल कैसे इसका फाइंड करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा वेक्टर फील्ड में, जब हमने पढ़ा था गाउस थ्योरम के बारे में, याद होगा तो पढ़े थे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में, एमजेसी, और ऐसे हमने पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम के बारे में, स्टोक्स थ्योरम के बारे में क्लियर है। तो स्टोक्स थ्योरम में हम क्या करते थे, वहाँ पे हम कन्वर्ट करते थे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, क्लियर है। और गाउस में क्या करते थे कि हम क्या थे, कन्वर्ट करते थे वॉल्यूम को क्या सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में, एंड वाइस वर्सा, क्लियर है। यहाँ पे इसको ब्रीफ में आपको डिस्कस करना है, एंड यू हैव टू डिस्कस लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल इन कार्टेशियन सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों में डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेंसर के बारे में आपको जानना है, ठीक है, कि टेंसर क्या होता है, टेंसर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा टेंसर में दो तरह का टेंसर होता है, कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट, इसके बारे में आपको स्टडी करना है इन ब्रीफ। व्हाट इज सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। यू हैव टू डिस्कस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ सेकंड ऑर्डर, क्लियर है, ये आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है फ्रोबेनियस मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे गलती टाइप हो गया, लीजेंडर नीचे आएगा, ठीक है, लीजेंडर नीचे आएगा, तो लीजेंडर, बेसल और हर्माइट, ठीक है, एंड लेगर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टाइप होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको डिस्कस करना है। यूनिट 2 है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्लियर है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कैसे आप सॉल्व करोगे पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो आपको याद होगा कि जब हमने कोर्स स्टडी किया था, जब हमने एमजेसी 04 का कोर्स किया था, ठीक है, वहाँ हमने लेप्लास का इक्वेशन अप्लाई किया था, ठीक है, लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। तो लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, बट यहाँ पे हमको ब्रीफ में डिस्कस करना है सेम टॉपिक को, ठीक है। और इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज होगा एमजेसी 06 वाले कोर्स में, क्लियर है, ठीक है। अगला क्या देखो, आगे लेप्लास इक्वेशन, तो लेप्लास इक्वेशन को पढ़ना है कहाँ पे, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और स्फेरिकल सिमेट्री, तीनों के लिए पढ़ना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइलर्स फार्मूला, ये हमको डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है डिमोवर्स थ्योरम, कैसे हम रूट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ये तो आपने थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा होगा, आई थिंक +1 में पढ़ा होगा आपने 11th वाले कोर्स में, जो जेई की तैयारी करते हैं, आईआईटी की, ठीक है, वो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, आइलर्स फार्मूला पढ़ा होगा, इस तरह का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ई का पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये नया टॉपिक है, ठीक है, ये नया टॉपिक है, आए क्या देखो, एनालिटिकल एंड काउसी राइमन कंडीशन, ठीक है, ये अलग टॉपिक है और मिक्स हो गया, काउसी इनइक्वालिटी अलग टॉपिक, क्लियर है। इसके अलावा काउसी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, ये भी एक साथ होगा, सिंपली एंड कनेक्टेड रीजन, ये भी एक साथ होगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये आपका सिलेबस है यूनिट। व्हाट अबाउट यूनिट 3? ओके, ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, ठीक है। तो ये जो दो चैप्टर आपको पढ़ना था, दैट वाज ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लियर है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए जो बेसिक सोर्स है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है HK दास, बेस्ट बुक ऑन मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, HK दास बेस्ट किताब है ये, इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। वैसे आपको जो असाइनमेंट क्लास में दिया जाएगा, दैट्स एनफ फॉर एग्जामिनेशन। अब अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होता है कंप्यूटेशनल फिजिक्स, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। यहाँ पे आपको दो चीज़ लर्न करना, एक लर्न करना है बेसिक लिनक्स कमांड। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल में यूज करते हैं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर है। यदि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप यूज करते हो, क्या कहते हैं, आप यूज करते हो एप्पल का फ़ोन, तो उसका अलग होता है, सर मुझे याद नहीं है क्या होता है, ठीक है। एंड्रॉइड यूज नहीं होता, उसका अलग होता है iOS या ऐसे कुछ, ठीक है। ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसपे क्या होता है, जिसपे कि आपका कंप्यूटर जो फंक्शन करता है, ठीक है। लिनक्स भी क्या है, लिनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर है। तो ज़्यादा जो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग होता है, दैट इज ऑन लिनक्स,
लिनक्स का कुछ बेसिक कमांड आपको सीखना है, ये इतना टफ नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक कमांड आपको लर्न करना है, ठीक है, लर्न करना है। इसके अलावा साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए जो है एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं फोर्ट्रन प्रोग्राम, ठीक है। फोर्ट्रन प्रोग्राम ये आपको लर्न करना है। लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस एक बार ब्रीफली देखते हैं क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन फिजिक्स, ये तो बस भाषणबाजी है कि कंप्यूटर का क्या यूज। आज के तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है कंप्यूटर का फिजिक्स में, है अब तो एआई का ज़माना आ गया, ठीक है, तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है कंप्यूटेशनल फिजिक्स में, ठीक। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम मतलब डेटा, ठीक है, तो डेटा और उसका जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, आउटपुट। कंप्यूटर में क्या करते हो, कुछ कमांड देते हो, वहाँ से आउटपुट आ गया, दैट इज फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट ये सिंपल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ एल्गोरिथम का, ठीक है। फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट क्या है फ्लो चार्ट का, ठीक है, सिंपल गाइडेंस टाइप, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सीरीज, कैलकुलेशन, मतलब ये सब को फोल्डर में करना है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। इवन मतलब यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑन पाइथन ऑल्सो, ठीक, क्लियर है। और लैंग्वेज है पाइथन, पाइथन काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है, वहाँ पे इसको कर। तो यहाँ पे लिखा है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग, क्या क्या है यहाँ पे, जब लिनक्स एज एडिटर, ठीक है, सम फंडामेंटल लिनक्स कमांड, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्रन, बेसिक एलिमेंट ऑफ फोर्ट्रन लैंग्वेज, ठीक है। टर्म वगैरह है, तो ये टर्म आपको वैसे भी समझ में आएगा जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक। देन यू विल बेटर विजुअलाइज इट। पढ़ देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। पढ़ने से करेक्टर सेट क्या होता है, ठीक है, जैसे आपने जो सी प्रोग्रामिंग किया हुआ वहाँ करेक्टर होता है, ठीक है। अब पढ़ते हो CHAR, चार चार से करेक्टर होता है। ऐसे करेक्टर सेट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, देयर टाइप्स, वेरिएबल, देयर टाइप्स, कीवर्ड, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, ठीक है, करेक्टर एंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, पोर्टन स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ओके, अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव कमांड होता है जो एग्जीक्यूटेबल होता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ कमांड जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है, स्टेटमेंट, लेआउट ऑफ फोर्ट्रन प्रोग्राम, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है फोर्ट्रन का, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग, ठीक है, ये आपको जानना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग। पांचवा जो यूनिट आपका इधर है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, तो टाइप ऑफ लॉजिक, लॉजिक पर आपको लर्न करना है, सिलेक्शन क्या होता है रिपीटेशन, व्हाट इज ब्रांचिंग स्टेटमेंट, स्टैटिक, क्या कहते हैं, ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट है एक तरह का, ब्लॉक इफ, नेस्टेड इफ, तो इस तरह का हो गया, ठीक। उसके अलावा सेलेक्टर केस, एल्स इफ, लैडर स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग करोगे देन यू विल लर्न इट बेटर। या जिन्होंने +2 में पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। लैंग्वेज होता है, कमांड होता है, बेसिक कमांड, असाइंड गो टू सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, फंक्शन एंड सब रूटीन, अरिथमेटिक स्टेटमेंट, फंक्शन, फंक्शन सब प्रोग्राम, सब रूटीन, एग्जाम्पल फ्रॉम फेक, और इसके बाद फेक से कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोर्ट्रन लैंग्वेज, क्लियर है। अब समस्या ये आता है कि इसके लिए सोर्स कौन सा हम प्रेफर करें, ठीक है, तो इसके लिए मैंने किताब का नाम यहाँ पे लिख रखा है, ही राजा रमना की बुक आती है फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, ही राजा रमना। तो देखो आज के डेट में ये सब लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लैंग्वेज को नहीं बाद में आप फ्यूचर में सर्च में जाओ, विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वेरियस प्रॉब्लम क्लियर है, जो कि कंप्यूटेशनल डेटा हमको लेना पड़ता है, तो आपको प्रोग्रामिंग की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। और फोर्ट्रन का बहुत ज़्यादा परस्यू योर PhD कोर्स, वेलकम टू दिस, इफ यू फाइंड पर्सन हेल्पफुल यू ज्वाइन द कोर्स, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ, बाकी कुछ कुछ वीडियो जो है इस पर आते रहेंगे, आते रहेंगे, 5 1, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ठाकुर सर अकेडमी एंड आल्सो वेलकम टू सेमेस्टर 4। सो आप लोग आगे, टुडे वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ MJ06 डिस्कस करेंगे, ओके। तो यदि फिजिक्स आपका मेजर कोर्स है तो 3 कोर्स, 0
कोर्स ऑफ MJ5 है, दैट इज दो चीज़ें पढ़नी है। पहला पढ़ना है मैथ, आपको पढ़ना है बेसिक प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे आपको दो प्रोग्रामिंग पढ़ना, बहुत आपको लिनक्स के बारे में आपको होना। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है फोर्ट्रन क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में, जो हम डिस्कस कर, आज हम डिस्कस करेंगे एम थिंक ये सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। तो कोर्स हैज बीन स्टार्टेड ऑन ठाकुर सर एकेडमी ऐप, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, साइट पर जाकर करी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9177, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन। टोटल जो है कोर्स आपका 5 क्रेडिट का है, ये प्रैक्टिकल जीरो लिखा गया है, जीरो, देयर मस्ट बी सम प्रैक्टिकल कोर्स, थिंक 3 क्रेडिट जो होता है, 5 क्रेडिट कोर्स होता है, फिर 3 क्रेडिट जो होता है थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। ओके, तो यदि आपने MJ04 का कोर्स किया है तो ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी इस कोर्स। ये जो कोर्स है दैट इज एडवांसमेंट ऑफ MJ, क्लियर है। MJ04 था वो थ्योरी, वो आपका कोर्स था क्या कहते हैं EMT का, दैट वाज कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी उसका बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्लियर है। तो MJ04 और 06 दोनों कोर्स को मर्ज कर देंगे तो कोर्स का नाम क्या होगा, EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लियर है, ठीक है। तो देखो जो MJ04 है, दैट सॉरी G4 है, दैट वाज बेसिक कोर्स ऑफ EMT, और MJ है एडवांस कोर्स, क्या कहते हैं, क्लियर है। हम लोग इंटर कर चुके हैं कहाँ पे, एडवांस कोर्स। नाउ यू हैव टू बिकम, आपको सीरियस, आपने मजाक मजाक में पास कर लिया, नाउ चैलेंज। तो पहला जो यूनिट है ये स्टार्ट ही होता है मैक्सवेल इक्वेशन से, ठीक है, जबकि वहाँ पे क्या था, मैक्सवेल से खत्म होता है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे आपको पढ़ना है क्वांटिटी के बारे में, कि क्वांटिटी क्या होता है, ये आपको डिस्कस कर, करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसका बेसिक आइडिया हमने पढ़ा था एमजे से, पढ़ा था वहाँ पे। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है मैक्सवेल के इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, यू हैव टू स्टडी मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन, मैक्सवेल का 4 इक्वेशन, क्लियर है, जो हमने किया था, ठीक है। का डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ना है, साथ साथ क्या पढ़ना है, इंटीग्रल फॉर्म। फिर यहाँ से कोर्स आपका स्टार्ट होता है, ये तो आपका MJ04 का एक्सटेंशन था, यहाँ से कोर्स वेक्टर स्केलर पोटेंशियल, ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट। व्हाट इज पॉन्टिंग थ्योरम, ठीक है, पॉन्टिंग थ्योरम क्या होता है, पॉन्टिंग थ्योरम क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज पॉन्टिंग थ्योरम, व्हाट इज पॉन्टिंग वेक्टर, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपको क्वालिटेटिव आइडिया, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, आपको फिर ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, और डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। ये अलग लॉरेंज फोर्स है, ये मैग्नेटिज्म वाला लॉरेंज फोर्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नॉट F इक्वल, आपने MJ04 में पढ़ा था या आपने +2 में पढ़ा, ठीक है। यूनिट 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन अनबाउंडेड मीडिया, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पहली बात तो हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमको बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है, डिस्कस किया था MJ04 वाले कोर्स में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये 3 वेव का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें इलेक्ट्रिक होता है, एक प्रोपोगेशन कौन, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर है। बट उसके बारे में थोड़ा एडवांस थ्योरी आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे पढ़ना है आपको प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री मीडिया एंड डाइलेक्ट्रिक मीडिया, फ्री मतलब वैक्यूम मीडिया। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है ट्रांसवर्स नेचर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, ओके। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टिंग मीडिया, रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, ठीक है। यूनिट 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन बाउंडेड मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पढ़ना है बाउंड्री कंडीशन एट प्लेन इंटरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन इंटरफेस बिटवीन इलेक्ट्रिक मीडिया, ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, चैनल का जो फॉर्मूला है फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पोलराइज्ड केस पढ़ना है। ब्रेवस्टर लॉ, ब्रेवस्टर लॉ तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन वाले टॉपिक में +2 में। ब्रेवस्टर लॉ क्या होता है, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन इंसिडेंस के केस में,
जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे पढ़ना है आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर सर्कुलर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, ठीक है। यूनि एक्सियल बाई एक्सियल क्रिस्टल क्या होता है, हाउ लाइट प्रोपोगेट इन यूनि एक्सियल क्रिस्टल, डबल रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, एंड पोलराइजेशन बाई डबल रिफ्रैक्शन, दिस यू हैव टू। जो यूनिट 5 है वहाँ पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करता है। पढ़ना है प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू, व्हाट इज रिफ्लेक्शन को, स्टैंडिंग वेव, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक सब क्या समझते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट सब क्या समझते हैं, वेव गाइड, तो व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ वेव गाइड होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। आपको जानना है कि व्हाट आर द कंटिन्यूटी कंडीशन एट द इंटरफेस, ठीक है, फॉर वेव गाइड। फिर आपको निकालना है, डिराइव करना है फॉर्मूला फॉर फील्ड कंपोनेंट, ठीक है, टी एंड टी एम मोड, ठीक है, प्रोपोगेशन प्रॉपर्टी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फील्ड फ्रीक्वेंसी एंड पावर ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर में आपको पढ़ना है कैसे न्यूमेरिकल अपर्चर, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है कि व्हाट इज स्टेप एंड ग्रेड इंडेक्स, ठीक है, फिर इसका डेफिनेशन जान, डेरिवेशन जाने, डेरिवेशन आप कौन कोर्स में, सिंगल एंड मल्टीपल मोड फाइबर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ओनली, ठीक है, तो ये भी आपको, तो थैंक यू नहीं बोलेंगे, पहले इसका सोर्स देख लो तो थैंक यू बोलेंगे। तो देखो इसके लिए जो ओनली बुक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, दैट इज, यदि फॉरेन ऑथर पढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने एम वाले को ग्रिफिथ करवाया था, यदि फॉरेन ऑथर में पढ़ना चाहते हो तब बेस्ट किताब ये है, ठीक, क्लियर है। एंड यदि आप इंडियन ऑथर में पढ़ना चाहते हो तो दयाल की बुक आती है, DC दयाल। ये कोर्स भी ऐप पे स्टार्ट हो चुका है, बिन स्टार्टेड आल्सो, फर्दर इस इंक्वायरी करना चाहते हो, ठीक है, कॉल ऑन दिस नंबर। बाकी जो केस पे वैसे आपको, इट्स माय एडवाइस कि आप फुल कोर्स को ज्वाइन करो ताकि कॉन्सेप्ट का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको रहे। तो दिस इज नंबर 9155451777 टू ज्वाइन फुल कोर्स। थैंक यू एंड कोर्स। So hello, welcome to Thakur Sir Academy and also welcome to semester 4 course MGC 07। तो जो मैंने बताया था कि जैसे आपका फिजिक्स मेजर कोर्स है तो आपको फिजिक्स में 3 कोर्स पढ़ना है, ठीक है, सेमेस्टर 4। तो फर्स्ट कोर्स इज MGC 05, सेकंड कोर्स इज MGC 06 एंड थर्ड कोर्स इज MGC पढ़ना है MGC 5, 6 और 7, क्लियर है। जो MGC 5 है वहाँ पे मेनली आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है MGC 5 मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, यू हैव टू स्टडी मैथमेटिकल फिजिक्स। देन यू हैव टू स्टडी बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल, जैसे कि फोर्ट्रन और लिनक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। जो 6 का कोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एडवांस कोर्स है, वो आपको डिस्कस करना है। 7 का कोर्स दैट इज अबाउट ऑप्टिक्स, क्लियर है। ये जो ऑप्टिक्स का कोर्स है इट इज क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ वेव, ठीक है, वेव एंड साउंड, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वेव एंड साउंड के बाद ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं, इसको कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इट इज एडवांसमेंट ऑफ MGC 02 कोर्स, इसका एडवांसमेंट है ये, ठीक है। यू हैव टू स्टडी 3 कोर्स, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है MGC 05, आपको पढ़ना है MGC 06 और आपको पढ़ना है MGC 07। ये 3 कोर्स आपको डिस्कस करना है, 6, 5, 6, 7, क्लियर है। 5 क्या है, 5 है मैथमेटिकल फिजिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ऑलरेडी इसका वीडियो पहले आ चुका है, ठीक है, कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो 06 का कोर्स है वो क्या है आपका EMT का एडवांस कोर्स है, मतलब कि MGC 04 का एक्सटेंशन है ये, ठीक है, EMT का एडवांस कोर्स है, क्लियर है। और जो MGC 07 है, ठीक है, 7 है, इट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, क्लियर है, ऑप्टिक्स। हम लोग आज बात करेंगे MGC 07 के बारे में, इस कोर्स के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस 7 का कोर्स क्या क्या है। तो ज्वाइन फुल कोर्स, यदि फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 9155455177, ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो ऐप है ठाकुर सर एकेडमी ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप, ओके। तो टोटल जो कोर्स है, टोटल 5 क्रेडिट का कोर्स होता है, मतलब 5 यूनिट इसके अंदर होता है, यूनिट अलग होगा, ठीक है, 5 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें 3 क्रेडिट क्या है, थ्योरी है, और 2 क्रेडिट क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव आपस आपस में सुपरपोज करेगा, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, तो इसका सुपरपोजिशन दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, मतलब डिफरेंट लाइट को सुपरपोज करना, ठीक है।
यहाँ पहला टॉपिक आपको डिस्कस करना है कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है, इसको लेकर डिबेट चलते रहता है, ठीक है। तो लाइट में दोनों करेक्टर है, लाइट क्या है, वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, क्लियर है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो ये दिखाता है लाइट के पार्टिकल करेक्टर को, लाइट के द्वारा डिफ्रैक्शन होता है, लाइट के द्वारा इंटरफेरेंस होता है, ये दिखाता है लाइट के वेव करेक्टर को। तो लाइट में क्या होता है, डुअल नेचर होता है, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब कैसे कैसे थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, ये आपको जानना है, ठीक है, इतिहास जानना है थोड़ा सा। देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब वेव को हम कैसे सुपरपोज करते हैं, तो ऑलरेडी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। जैसे कि जब आपने MJC 02 का कोर्स किया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपने सुपरपोज किया होगा, आपने एक तो स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक वेव इंसिडेंस से एक रिफ्लेक्टिव वेव, दोनों आपस में क्या होता है, सुपरपोज होता है, फिर एक नया तरह का वेव जनरेट होता है, क्लियर है। सेकंड आपने डिस्कस किया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे आप क्या करते हो, दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव को सुपरपोज करते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इसे क्या करना है, सुपरपोज करना, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, मतलब दो तरह से इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। एक होता है वेव फ्रंट के डिवीजन के द्वारा और एक होता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड के डिवीजन के द्वारा, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का एग्जांपल है फ्रेनेल बाइप्रिज्म, ठीक है, लेलॉर्ड सिंगल मिरर, ओके। और डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड का एग्जांपल है इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म या फिल्म, इंटरफेरेंस बाय फिल्म्स। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है न्यूटन रिंग के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेशन, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टॉक्स ट्रीटमेंट, ओके, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। यूनिट से कहना है इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इंटरफेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था MJC 01 वाले कोर्स में। 01 कोर्स था, वो हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने किया था ना माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, इंटरफेरोमीटर था, ओके। और वहाँ से क्या करते हैं, लाइट के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, याद है। नहीं याद है कोई दिक्कत है, इसको दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको पढ़ना है इंटरफेरोमीटर के बारे में, देखो लिखा ना माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस इन पैरेलल फिल्म, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है कैविटी पैरेट इंटरफेरोमीटर, कोहेरेंस, कोहेरेंस दो तरह का होता है, स्पेशियल और टेम्पोरल, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, क्या क्या कंडीशन डिफ्रैक्शन का होता है, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल डबल और मल्टीपल स्लिट, ठीक है। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग समझेंगे, ग्रेटिंग क्या होता है। फ्रेनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनल हाफ जो हाफ पीरियड जोन और जोन प्लेट, ठीक है। हाइजीन फ्रेनल बाई फ्रेनल प्रिंसिपल पढ़ना है आपको। आपको डिस्कस करना है डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर एपर्चर, ठीक है, डिफ्रैक्शन बाय स्ट्रेट एज, ठीक है, रेले क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालते हैं ग्रेटिंग का, ठीक है। इसके अलावा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में आपको स्टडी करना है, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्रैक्शन, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन पोलराइजर लाइट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके। इसके अलावा प्रोडक्ट कैसे हम मतलब रिफ्लेक्शन के फेनोमेना के द्वारा कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे पोलराइज लाइट को, ये हमको डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये अच्छा हट जाइए, ये गलती लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे होगा प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है, क्लियर है, ये तीन एक साथ होगा। इसके अलावा पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन। इक्वल प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में, हाफ वेव प्लेट के बारे में, ठीक है, और बेबी नट कॉम्पेंसेटर पढ़ना है हमको, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैसे हम प्रोड्यूस करें, कैसे एनालाइज करेंगे सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और फ्रेनल थ्योरी, बाई क्वार्ज पोलरिमीटर, ठीक है। बेसिक आइडिया लेजर का आपको पढ़ना है कि लेजर का वो बेसिक आइडिया होना चाहिए, आइंस्टाइन एबी कोफिशिएंट, ये एक ही लेजर का टॉपिक है। ऑपरेशन इन्वर्जन क्या होता है और होलोग्राफी कैसे बनाया जाता है, होलोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, पहले कोर्स चल लीजिए, ठीक है। इसलिए जो बेस्ट किताबें हैं, ठीक है, जो बेस्ट बुक है, सिंगल बुक पढ़ना है, ठीक है, सो। और कुछ जो मिसलेनियस है जो यहाँ पे कवर नहीं होगा उसको हम लोग अलग से कवर कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैक्सिमम जो टॉपिक है वो इस बुक के अंदर कवर है, और बुक का नाम है अजोय घटक, भाई। अजय नहीं है, ठीक है ना, अजोय है, ठीक है, ध्यान रखना।
घटक इज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन IIT दिल्ली। क्लियर है? ओके, यू हैव टू रीड दिस सिंगल बुक ऑप्टिक्स बाय अजय घटक। ये बुक जो है पूरे सिलेबस को कवर करता है, ठीक है, यदि आपको सेल्फ स्टडी करना है तो। ओके, बाकी कोर्स का बहुत सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ओके, ताकि एग्जाम में आप पास हो जाए। ओके, बट यदि आपको कोर्स को ब्रीफली डिस्कस करना है, कोर्स को अंडरस्टैंड करना है, ओके, देन यू मे ज्वाइन दिस कोर्स। कोर्स इज अवेलेबल ऑन ठाकुर सर अकेडमी ऐप। So now I am saying you thank you.